हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उसमें जो है पार्ट 3 चल रहा था और उसी का कुछ पार्ट जो है अभी बचा हुआ है पार्ट 3 में ही, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग को कुछ बेसिक जानना है, तो हम यही चाह रहे हैं कि आप लोगों को ट्रिक तो बताए ही हैं, थोड़ा बेसिक भी बता दें क्योंकि कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाता है। तो आइए जानते हैं बेसिक का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका वर्तमान उम्र जो है, किसी व्यक्ति का वर्तमान उम्र यक्स है। अगर उससे पूछा जाए कि आप अपना 10 साल पहले का उम्र बताइए, तो वह व्यक्ति अपने वर्तमान उम्र से 10 घटा देगा और आपको कहेगा कि मेरा उम्र जो है यक्स माइनस 10 वर्ष का है। अगर उस व्यक्ति से कहा जाए कि आपका 10 वर्ष बाद उम्र क्या होगा, तो वह व्यक्ति अपने प्रेजेंट उम्र में 10 जोड़ देगा और आपको बताएगा कि मेरा उम्र जो है यक्स प्लस 10 वर्ष है। अगर इसी को हम अंक से देखते हैं तो मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का जो वर्तमान उम्र है वह यक्स बराबर मान लेते हैं 40 वर्ष है। अब अंकों से देखते हैं तो अगर उस व्यक्ति से 10 वर्ष पहले का उम्र अगर पूछा जाता है तो वह अपने प्रेजेंट उम्र अर्थात 40 में से 10 घटा करके और बताएगा कि मेरा उम्र जो है 30 वर्ष है। अगर उस व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि आपका 10 साल बाद का उम्र क्या है, तो वह व्यक्ति अपने प्रेजेंट उम्र में 10 जोड़कर आपको बताएगा कि जो मेरा उम्र है वह 40 10 50 वर्ष है। यह तो हुआ आपका पहला कॉन्सेप्ट। अब इसी में एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसका एक लड़का है, तो उसका जो है 2 वर्ष बाद का अगर उन दोनों के बीच एज का डिफरेंस पूछा जाए तो वह वही होगा जो अगर उसके जन्म का पूछा जाए कि उस बच्चे का जब जन्म हुआ और उसके पिता के उम्र में कितना का डिफरेंस था, तो वह 2 साल बाद का जो डिफरेंस आया होगा उन दोनों के एज का, तो वहीं उस बच्चे के जन्म के समय भी हुआ होगा। अगर 20 साल बाद की बात किया जाए तो पिता और पुत्र के आयु में जो अंतर होगा उसके लड़के के जन्म के समय के अंतर के बराबर कर लीजिए, चाहे 2 वर्ष बाद के एज के अंतर का बराबर कर लीजिए। आइए इसी को एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का मान लेते हैं कि एक पिता हैं, पिता को एफ यानी फादर से इंडिकेट कर लेते हैं और सन पुत्र को एस से इंडिकेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि पिता का जो उम्र था प्रेजेंट में वह था 50 और उसके सन का जो उम्र था प्रेजेंट का वह था आपका 15। अगर उससे पूछा जाए कि इन दोनों के 10 वर्ष पहले के उम्र में अंतर बताइए, तो आप इन दोनों के उम्र में पहले 10 घटाएंगे, घटा लीजिए। एक का हो गया, पिता का हो गया 40 और पुत्र का हो गया आपका कितना 5। अब देखिए इन दोनों के एज में अंतर कितना है, तो यहाँ 40 में से 5 गया 35 और यही जो है 35 इनके 10 साल पहले उम्र के अंतर होगा। अगर यही पूछा जाए कि 10 वर्ष बाद इन दोनों के आयु में अंतर कितना होगा, 10 वर्ष बाद देखिए पहले प्रेजेंट में पिता का उम्र था 50 तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा 60, पुत्र का उम्र था 15 तो यह हो जाएगा 25। अब इसमें अंतर आप देख लीजिए, तो यहाँ से 10 में से 5 घटा लेंगे 5 होगा और यहाँ बचा आपका 5, 5 में से 2 गया 3 होगा। तो देखिए यह 10 साल बाद का उम्र में अंतर वही आया जो इनका 10 साल पहले के उम्र में अंतर था। अगर पूछा जाए कि जिस समय वह लड़का पैदा हुआ था उस समय उसके पिता और पुत्र में अंतर आयु के अंतर कितना होगा, तो जिस समय वह लड़का पैदा हुआ था तो पिता का उम्र जो होगा 50 माइनस 15 होगा और चूँकि लड़का पैदा हुआ है तो उसका उम्र 0 होगा। अब यहाँ से घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3 और यह तो लड़के का उम्र तो 0 होगा ही। अब यहाँ डिफरेंस ले लीजिए तो यहाँ भी 35 हुआ। अर्थात हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई 2 व्यक्ति हैं और दोनों का उम्र का कंपैरिजन किया जाता है तो प्रेजेंट में जितना अंतर होता है उतना कुछ दिन बाद भी होता है और कुछ दिन पहले भी होता है। आपने यह कॉन्सेप्ट को उम्मीद करते हैं कि अच्छा से सीख लिया होगा।
तो प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया है x और y का वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है, जबकि y और z के वर्तमान उम्र का अनुपात जो है 4:5 है। 2 वर्ष पहले x और y के आयु का अनुपात जो है 1:3 था, तो तीनों के वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। यह एकदम उसके पहले जैसा जो क्वेश्चन कराए हैं एकदम वही है, ये है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। दिया है x और y का वर्तमान उम्र, x और y का प्रेजेंट उम्र का रेशियो दे दिया है 3:8। और देखिए y और z के साथ दिया है, y और z का जो है वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है 4:5। यहाँ जो है y का अनुपात 8 है और यहाँ y का अनुपात 4 है, तो यहाँ दोनों जगह इसका अनुपात अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसलिए इसको रेशियो मेथड से सेम करेंगे। तो लिखते हैं x और y, यह दिया है 3:8। उसके बाद दिया है y और z, यह दिया है 4:5। अब जो हम निकालेंगे x रेशियो y रेशियो z, इसका मान निकालेंगे। तो इसके लिए पहले ऐसे सीधा गुणा करते हैं तो 4×3=12 रेशियो। अब फिर ऐसे गुणा करेंगे तो 8×4 32। फिर इसको सीधा गुणा कर लेते हैं तो ये आपका हो गया 40। पहले एक बार ऐसे गुणा करते हैं, फिर एक बार ऐसे गुणा करते हैं और फिर एक बार ऐसे गुणा करते हैं। तो यह जो है x, y और z के वर्तमान उम्र का जो रेशियो हो गया 12:32:40 हो गया। तो इसको जो है आप काट भी सकते हैं, अगर कोई सेम संख्या से कटती है तो 4 से काटते हैं तो कटेगा 4×3=12, 4×8 32 और 4×10 40। अर्थात यह जो रेशियो हुआ वह 3:8:10 हो गया। तो मान लेते हैं कि x y और z का जो है प्रेजेंट एज जो है कितना हो जाएगा, तो 3x रेशियो 8x और 10x हो जाएगा। और यह दिया है कि 2 वर्ष पहले x और y का जो है 2 वर्ष पहले के उम्र का रेशियो दिया है, तो इसलिए इसको 2 वर्ष पहले हम इसके इन x और y का 2 वर्ष पहले का उम्र निकालेंगे। तो इसमें से आप 2 घटा लेंगे तो यह हो जाएगा आपका p-2। तो 3x-2 होगा x का उम्र और y का उम्र होगा 8x-2 होगा। और इनका रेशियो यही दिया है कि x का जो है 2 वर्ष पहले के उम्र और y के 2 वर्ष पहले के उम्र का रेशियो दिया है 1:3। तो यही हो जाएगा आपका 3x-2 अपान 8x-2 = 1/3। अब इसका गुणा कर लेंगे तो ये इसका तिरे गुणा करते तो 3×3 = 9x-6 = इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8x-2। अब इसको इधर बुला लेते पक्षांतर करके, तो ये हो जाएगा 9x-8x = यह -2 हो जाए है और इधर से -6 जाएगा तो प्लस हो जाएगा +6। तो आपका जो है x का मान निकला 4। और यही x का मान जो है इनके प्रेजेंट उम्र में रख देते हैं, प्रेजेंट उम्र के रेशियो में रख देते हैं। तो देखिए रेशियो निकालेंगे, 3x का मान निकालते हैं जो p का प्रेजेंट उम्र है, तो यह हो जाएगा 3 × 4 = 12। और फिर 8x का मान निकालते हैं तो यह हो जाएगा 8 × 4 = 32। और फिर हम निकालेंगे 10x का मान तो यह हो जाएगा 10 × 4 = 40। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, चूँकि पूछा है कि x, y और z के वर्तमान उम्र का योग बताइए। तो यह x का वर्तमान उम्र हो गया, यह y का हो गया और यह z का हो गया। अगर तीनों को जोड़ लेते हैं तो इनके वर्तमान उम्र का योग होगा। तो यह 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 3 7 1 8। और यही जो है 84 वर्ष जो है इन तीनों के वर्तमान उम्र का योग होगा और यही आपका उत्तर होगा।
कृपया आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, चाहे लाइक करके कीजिए, चाहे सब्सक्राइब करके कीजिए, चाहे शेयर करके कीजिए। धन्यवाद।